नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिला के सुपौल प्रखंड और मल्हरी पंचायत में हम मौजूद हैं। ये पुराना आवास का इलाका है। यहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग शख्स है और साथ ही साथ बहुत सारे मासूम बच्चों को आप देख रहे होंगे, बच्चे और बच्चियां हैं, जो कि ऐसा लगता है कि ये सब बच्चे पढ़ने वाले हैं। और एक टीन का एक छप्पर टाइप का घर भी बना हुआ है। यहाँ पे एक बार दिखाओ कैमरामैन जरा यहाँ पर। और आखिर यहाँ पे क्या कुछ होता था, क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ गई है इन बच्चों के साथ में, किस चीज को लेके ये बुजुर्ग शख्स फिक्रमंद है अपने इलाके के लोगों के लिए, और डीएम साहब से, यहाँ के डीओ साहब से क्या कुछ गुजारिश करना चाहते हैं, बिहार सरकार से क्या कुछ गुजारिश करना चाहते हैं, इन चीजों को लेकर के यही सब बातें हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम सर के पास चलते हैं, जानते हैं इनके पास क्या दिक्कत, क्या परेशानी आई है और क्या गुजारिश करना चाहते हैं डीएम साहब से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ मोहम्मद मंजूर आलम। मंजूर आलम जी, इसी इलाके के रहने वाले मल्ली पुरनवास के रहने वाले हैं। हाँ। यहाँ उर्दू विद्यालय स्वीकृति हुआ 13 में 2013 में हुआ। जी, तो उस रोज से चलता था। फूस का मकान बना दिए, मास्टर लोग खट रहा था। अब इस बीच में सरकार के तरफ से जमीन मिला है, पुरनवास पदाधिकारी की तरफ से। तब तक मैं स्कूल को मर्ज कर दिया है सौतारी हसमा टोला में, जहाँ बच्चा लोग देना नहीं चाहता है। यहाँ 200 घर का आबादी हम मुस्लिम है, वहाँ आदिवासी के पास नहीं जाना चाहता है। हम साहब से कृपा करके हम लोगों का स्कूल यहाँ रहने दे। आखिर आपका स्कूल यहाँ से दूसरे स्कूल में मर्ज क्यों हुआ? आप लोगों ने जमीन नहीं दिए, एतबार से आप लोगों ने काम पूरा जी नहीं, अपना जमीन हम नहीं दिए, जबकि विभागीय जमीन था पुरनवास पदाधिकारी के पास। कहाँ पर था? यही पुरनवास से जमीन है साहब। तो एनओसी देने में लेट हुआ। एनओसी तो मिल चाहिए। आपके पास भी तो एक अच्छा सा मौका था ना, जो जमीन आपने अभी ये जिस जमीन में बना हुआ ये आप ही की जमीन है ना जी। जब ये आपकी जमीन में है तो आपके पास भी एक अच्छा मौका था अपनी जमीन में स्कूल बनाने का, दे देते स्कूल में आप। हम लोग गरीब आदमी थोड़ा बहुत लिए जमीन, उसमें अगर स्कूले बना दे फिर भी सरकार के यहाँ तो मेरा जमीन स्कूल का है ना। सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मिलता ना? मिला एनओसी मिला है। पैसा तो नहीं मिला, एनओसी मिला, जमीन मिला। अब उसमें रकम आएगा तो सब मुखिया बनेगा। ये स्कूल दूसरे में मर्ज हो गया, अब आप कितना परेशान हैं? अब आप परेशान तो हैं? हाँ, परेशान तो है, बच्चा लोगों को लेकर के। कितना दूर जाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना बहुत दिक्कत है। हम लोगों का बच्चा पढ़ने से वंचित हो जाएगा। श्रीमान से कहना है कि विद्यालय को यहीं रहा दिया जाए। नहीं, आप जो चाहते हैं विद्यालय को यहीं पर रहा दिया जाए। अगर मान लीजिए फिर से आपको मिल जाता है तो जो चीज कमी है, दिक्कत है, उसको दूर करेंगे ना? जी। सरकार से यही करेंगे, पंचायत में अलॉटमेंट दे, भवन बनेगा, पक्का मकान बनेगा। चलिए, हमारे साथ एक और भाई साहब जानना चाहेंगे इनसे क्या दिक्कत, क्या परेशानी आई है। परेशानी को ये है कि 2013 ईस्वी में एक उर्दू प्राथमिक मंजूर टोला के नाम से, सिमरा के नाम से एक स्वीकृत हुई थी स्कूल। उस दिन से सभी मास्टर लोग आते थे, पढ़ाते थे बच्चों को, और हम लोग निजी जमीन दे करके जब तक जैसे तैसे पढ़ा रहे थे। अभी सरकार की तरफ से नियम निकला, जो अगर जमीन नहीं है तो स्कूल को किसी दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। तो सरकार से हम जिला पदाधिकारी महोदय से, डीओ साहब से निवेदन करेंगे कि हम लोगों के स्कूल को यहीं पर रहने दिया जाए, और सरकार की तरफ से जमीन जो पुरनवास की जमीन थी उसमें एनओसी मिल गया है। तो बस फंड आएंगे, हम लोग ग्राम पंचायत मल्हनी के वार्ड सदस्य हैं, और हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जब तक फंड नहीं आता है तब तक हम लोगों के स्कूल को यहीं रहने दिया जाए, और हम लोग फिर से स्कूल को बनवाएंगे। दूसरी जगह मर्ज होने से बहुत दिक्कत है, बच्चों जाने के लिए चाहता नहीं है। वहाँ पर भी स्कूल की कमी है, कमरा की कमी है, और उस स्कूल का हम अध्यक्ष हैं। अच्छा। प्राथमिक विद्यालय उत्क्रमित विद्यालय हसना टोला का। अच्छा। वहाँ पर हमारी बात हुई हेड मास्टरों से, बात हुई, उसमें जो कमरा वगैरह नहीं है बच्चों को बरामदा पर, और काफी दिक्कत है, धूप के मौसम है, बरामदा और सहन में पढ़ाने के लिए। तो आप लोग चाहते हैं ये स्कूल यहीं रहे? अगर मान लीजिए सरकार ये स्कूल या डीएम साहब कोशिश करके यहाँ रखवा भी देते हैं जी, इसमें जो कमी है आप लोग सपोर्ट करेंगे? निश्चित करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोगों को दिक्कत यह है कि ये स्कूल जो है 2013 में मतलब स्थापित किया गया था। उसके बाद जो है कुछ दिनों से स्कूल चल रहा था, इधर कंटिन्यू 5 साल से लगातार चल रहा है। तो 5 सालों से कंटिन्यू ये स्कूल चल रहा था, जिस बीच में जमीन की कुछ मतलब ये हुआ
तो जिसमें जो है स्कूल को तब तक में मर्ज कर दिया गया जब तक में जमीन उपलब्ध कराया गया। आप लोगों ने जमीन सरकार को नहीं दी होगी तब ना स्कूल यहाँ से उठ के चला गया कहीं और? जी हाँ? यही हुआ। क्यों नहीं दिया? तो हम लोग जो है गरीब आदमी है, यहाँ पे रहने के लिए खुद का घर नहीं है, थोड़ा बहुत तो सरकार प्रवास कहीं में ना रह कहीं रहे तो हैं। स्कूल देगी ना बच्चों को, तो अब आप फिर देने के लिए क्यों तैयार हो गए दोबारा से? अब जो है ना हम लोग के पास पुनर्वास पदाधिकारी के द्वारा जो है हमको लोगों को जमीन मिल गया है, स्कूल का जमीन। हाँ, तो अब 4 इसको बढ़िया से बनाएंगे। स्कूल बढ़िया से बनाएंगे और इधर आओ, सपोर्ट भी करेंगे तुम तीनों बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए। आओ आओ जल्दी आओ। क्या नाम है तुम्हारा? साना खातून। इधर डरती का हो, इधर आओ ना। शाना खातून, यस। कौन से इलाके के घर है तुम्हारा? पूर्णवास। अच्छा, इसी इलाके में रहती हो? कितने साल से पढ़ती है, कितने दिन से पढ़ती है यहाँ पर? 2013 2013 से पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, अब अभी यहीं पढ़ रहे हो कि कहीं और जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए? नहीं, यहीं पे पढ़ेंगे। यहीं पढ़ रहे हैं। हाँ। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इस स्कूल को हटा करके दूसरी जगह दे दिया, तुम लोग को दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो जाओगी या यहीं पढ़ोगी? यहीं पढ़ेंगे। यहीं पढ़ोगी? हाँ वहाँ नहीं जाओगे? वहाँ दिक्कत है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? साइमा परवीन। सही बात। क्या दिक्कत है वहाँ जाने में? वहाँ पे हम नहीं चाहते जाने के लिए। अच्छा, ये अपना पास का इलाका है, यहीं पढ़ना चाहती हो? हाँ, क्या पढ़ती हो तुम अभी यहाँ पर? सब कुछ पढ़ते हैं। क्या क्या बताओ ना। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल कादिर। उर्दू में कौन सी किताब पढ़ती हो? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ। और उर्दू अलावा वो तो अरबी की हो गई, 2000। उर्दू की कोई किताब पढ़ती हो? हाँ, दिलीम तालीम दूसरी। दीनी तालीम है ना। कौन पढ़ाते हैं, टीचर का नाम क्या है? मोहम्मद अमील। आमिल सर। हाँ। क्या दिक्कत है वहाँ जाने में? हम लोग नहीं चाहते हैं उधर जाने के लिए, यहीं पढ़ना चाहती हो? यही चाहते हैं। ये सारे इलाके के बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं और ये सारी बच्चियां हैं जितना आप देख रहे हैं। इन लोगों का भी ये कहना है कि जहां हम लोगों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो जगह हम लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, लिहाजा हम लोग बिहार सरकार से, सुपौल के डीएम साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे स्कूल को यहीं रहने दिया जाए। और इसमें जो कुछ दिक्कत है, परेशानी है, ये लोग जैसा कि कह रहे हैं कि अब हम उस परेशानी को, दिक्कत को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हैं, ताकि इन बच्चियों का भविष्य खराब ना हो। और इन लोगों को वहाँ पर जाने में क्या कुछ दिक्कत है, मैं चाहूँगा एक बार सरकारी स्तर से भी इसको जाँच करा लिया जाए, और अगर ये जगह इन लोगों के लिए बेहतर है तो यहीं पर फिर से स्कूल को रहने दिया जाए।